दोस्तों, योगी जी को मुख्यमंत्री के पद से हटाने के लिए उनकी अपनी ही पार्टी के अंदर कितनी राजनीति की गई, ये बात हम सभी को पता है। इलेक्शन के दौरान अगर बीजेपी पूर्ण बहुमत से आती तो मुझे लगता है कि योगी जी को शायद हटा ही दिया जाता, लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं मिला। यूपी में खराब प्रदर्शन रहा, जिसका ठीकरा जो है वो योगी जी के ऊपर फोड़ने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन जनता ने कहा हम तो योगी जी के साथ ही हैं, ये हमारे भविष्य के प्रधानमंत्री हैं, हम इनको ही चुनेंगे। क्योंकि मोदी जी में वो पहले जैसी बात नहीं रही। इस तरह की तमाम बातें सामने आई थी और साथ भी ये भी आया कि केशव प्रसाद मौर्य जो हैं डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, ये लोग जो हैं, जो जो दूसरे भी हैं, ये लोग नहीं चाहते कि योगी जी मुख्यमंत्री बने रहे। ये खुद ही मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं केशव प्रसाद मौर्य, जिसके चलते इनकी काफी ट्रोलिंग भी की गई, क्योंकि ये खुद भी अपनी सीट चुनाव में जो लड़ते हैं वो हार जाते हैं। अब इनसे बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे के ऊपर जो योगी जी ने दिया है उसके ऊपर सवाल किया गया, तो ये कहते हैं कि इस नारे से मेरा कोई लेना देना नहीं है। हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेता, हम सभी बीजेपी वालों के नेता सिर्फ एक ही हैं, वो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उनका नारा है सबका साथ सबका विकास, और वो कहते हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, ये मोदी जी का नारा नहीं है और मैं उस नारे के साथ नहीं, मैं उस नारे को समर्थन भी नहीं दूंगा, क्योंकि योगी जी हमारे नेता नहीं है, हमारे नेता मोदी जी हैं। तो मैं उन्हीं की बात सुनूंगा, उन्हीं की बात मानूंगा, बाकी योगी जी के इस नारे से मेरा कोई लेना देना नहीं है। लोग ट्रोल कर रहे हैं कि भैया तुम कहां से साथ दोगे, तुम तो वही मुख्यमंत्री बनने के दौर में हो, तुम्हारे अंदर ना कोई टैलेंट है, ना ही तुम्हारे पीछे इतनी बड़ी जनसभा है। योगी जी से तुम चलते हो, चिढ़ते हो, इसी वजह से बार बार तुम योगी जी को ट्रोल करते रहते हो, उनके बारे में बातें करते रहते हो। लेकिन सभी को पता है कि बटेंगे तो कटेंगे का ये जो नारा है ये कितना सही है, और वाकई में हिंदू जो है कभी जातियों में बढ़ जाता है तो कभी किसी और चीज में बढ़ जाता है, जिसके चलते वो काटा जाता है। कटने का अर्थ है कि योगी जी कहते हैं कि अगर हम बटे नहीं होते तो 500 सालों के जो ये प्रतीक्षा करनी पड़ी थी राम मंदिर के लिए, ये न करना पड़ता, काशी विश्वनाथ के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, कृष्ण मंदिर के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। इतना विलंब इसलिए हुआ क्योंकि हम बटे थे, इसलिए कट रहे थे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बटेंगे तो कटेंगे, इसलिए हमें एक साथ रहना होगा, तभी सेफ रहेंगे। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। लेकिन कोई क्या ही कर ले भाई, तुम योगी जी के बारे में कितना भी बोल लो, लोग योगी जी को भविष्य का प्रधानमंत्री मान चुके हैं। अमित शाह अपनी जगह हैं, अमित शाह का वो ऑरा नहीं है कि लोग उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे। मोदी जी के बाद अगर कोई है तगड़ा दावेदार है हिंदुत्व की तरफ से, तो वो है योगी जी, और लोग योगी जी को ही फॉलो करते हैं और उनको अपना समर्थन भी देते हैं।